वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफमून के फॉर्मर कोर डेवलपर थॉमस स्मिथ यानी पापा के सेफमून छोड़ने को अभी भी बहुत से लोग हजम नहीं कर पा रहे और बहुत से तो ऐसे हैं कि उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि सेफमून के इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट को थॉमस स्मिथ कैसे छोड़कर जा सकते हैं। और यकीनन थॉमस के ट्विटर अकाउंट पर तो मैसेजेस का एक तूफान आया हुआ है। इसलिए थॉमस को इस बात को क्लियर करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए खुद आगे आना पड़ा और उन्होंने इस ट्वीट में कहा, इस बात को समझें कि सेफमून में मेरा काम मुकम्मल हो चुका है और अब इसको बेहतर लोग हैंडल कर रहे हैं। मैंने आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि मैं अभी भी सेफमून की कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और यहाँ रहकर सेफमून के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और ये असल टाइम है कि हमें खुश होने की ज़रूरत है। फेयरवेल उन लोगों को दिया जाता है जो छोड़ कर जाते हैं। ये फेयरवेल नहीं है, बल्कि डीफाई का एक खूबसूरत गाना है। इस क्लियर मैसेज में तो ये पता चल गया है कि थॉमस स्मिथ सेफमून के प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वो बाहर रहकर भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में थॉमस का कोई करंट प्रोजेक्ट सेफमून के साथ मिलकर नई जर्नी शुरू कर दे। थॉमस स्मिथ के चले जाने से सेफमून के प्रोजेक्ट को कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात भी मानने की है कि हम में से कई लोग साइकोलॉजिकली थॉमस स्मिथ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और उसको ब्लॉकचेन का बेस्ट डेवलपर और इंजीनियर मानते हैं। और इनके ख्याल में थॉमस से अच्छा इंजीनियर मिलना मुश्किल है। लेकिन आपको थॉमस का जाना जैसा भी लगा हो, लेकिन ये बात हमको माननी पड़ेगी कि थॉमस स्मिथ सेफमून के प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और इसके लिए बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं। आप ज़रा ये वीडियो सुनें। SafeMoon could be the ABC of crypto. Like, I'm not fucking around. Like, I'm leaving now and maybe I'm shooting myself in the foot. And that's okay for me. That's a decision that I've made. But I know where things are going. John has told you over and over, SafeMoon is a tech company. What do they do when they reach the top of their game? Their maximum potentiality is reaching ABC level. थॉमस स्मिथ के ख्याल में सेफमून का फ्यूचर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि गूगल की पेरेंट कंपनी ABC इनकॉर्पोरेशन है। यानी आने वाले दिनों में सेफमून के प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल पाया जाता है कि हम मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और ये बात प्रोजेक्ट के कोर डेवलपर की तरफ से आना एक यकीनन ज़बरदस्त बात है। और इस बात पर भी हमें पूरा यकीन है कि थॉमस स्मिथ इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि इनको पूरा यकीन है कि सेफमून की टीम में बहुत से टैलेंटेड और स्किल्ड डेवलपर मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का पूरा टैलेंट रखते हैं। खैर, ये तो होगी थॉमस स्मिथ की बात। अब हम जरा नज़र मार लें आने वाले वीक्स के प्रोजेक्ट्स की और इस सेफमून संडे की, जिसके बारे में हम तो क्या CEO जॉन कैरोनी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम इस जर्नी में इकट्ठे आगे बढ़ सकें। दोस्तों, सेफमून की कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव है और मेरा ख्याल में जितने सवाल जॉन कैरोनी से पूछे जाते हैं शायद ही किसी और से पूछे जाएं। जैसा कि एक साहब ने ये तक पूछ लिया कि CNBC और वॉइस पर आपका इंटरव्यू कब आएगा। अब जॉन कैरोनी को क्या पता कि इसका इंटरव्यू कब ऑन एयर होगा, क्योंकि ये इसके हाथ में नहीं। वर्जन 2 की रिलीज़ के बारे में एक मेंबर ने यह पूछा कि क्या हम इसकी कोई डेट दे सकते हैं, तो जॉन कैरोनी का जवाब था कि हमने टीम के अंदर तो इसको डिसाइड कर लिया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी कई ट्वीट्स में ये बात भी कही है कि पहले से डेट देना एक खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बहुत ही सही डायरेक्शन है। लोग आपको इसके मुताबिक जज करते हैं। अगर आप फाइनल डेट दे दें और उसको कंपीट ना कर सकें तो इससे मार्केट में आपका स्टैंडर्ड कम हो जाता है और लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अंडर प्रॉमिस करके उम्मीद से ज़्यादा डिलीवर करें तो ना सिर्फ आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है, बल्कि आप पर लोग एतमाद करना शुरू कर देते हैं। सेफमून की टीम में जहां थॉमस स्मिथ जैसे लोग छोड़कर जा रहे हैं, वहां ऐसे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं जिनका मार्केट में कई बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का एक्सपोजर मौजूद है। इनमें से एक पर्सन का नाम है स्कॉट पॉल। स्कॉट पॉल का अगर क्विक इंट्रो देखा जाए तो स्कॉट डिज्नी इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा स्नैपचैट जैसी मशहूर कंपनी में
इनके कई फीचर डेवलप हो चुके हैं। और ना सिर्फ इनकी अपनी कई कंपनियां हैं, बल्कि ये और भी बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट करते रहते हैं। बिजनेस इंडस्ट्री में ना सिर्फ ये बहुत मशहूर हैं, बल्कि इनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी पाए जाते हैं, जिनमें कई बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज शामिल हैं। और जॉन कैरोनी की स्कॉट से मुलाकात NFT.NYC में हुई थी और तब से ये दोनों सेफमून के प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद स्कॉट ने ना सिर्फ सेफमून के प्रोजेक्ट और सेफमून की तारीफ की, बल्कि वो इसके बहुत बड़े सपोर्टर बन के भी सामने आए हैं और वो इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि स्कॉट सेफमून कंपनी में तकरीबन $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, सेफमून से रिलेटेड आने वाले टाइम में जितने भी न्यूज़ होंगी वो सब की सब पॉजिटिव ही होंगी, चाहे वो सेफमून के वॉलेट में ऐड होने वाले नए फीचर हों, या वर्जन 2 की चंद दिनों में लॉन्च होने की न्यूज़, या फिर दिसंबर से पहले सेफमून के एक्सचेंज का धमाका। मैं आपको बड़े एतमाद से ये बात बता सकता हूँ कि सेफमून की करंट प्राइस चाहे जितनी भी नीचे चली जाए, जब सेफमून के ये 3 मेन प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो गए तो सेफमून की प्राइस डाउन बन जाएगी, जिसे पूरी दुनिया अपने कंट्रोल में करना चाहेगी और वो किसी के हाथ नहीं आ सकेगी। आप सेफमून के आने वाले टाइम के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।